आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पावेल बावा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का साउथ एशिया का सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ। मेरे को 5 साल से ज़्यादा हो गया यूनिवर्सिटी में काम करते हुए और इस इंडस्ट्री में 10 साल हो गए। सर, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, जैसे नाम से कह रहे हैं, ये ईस्ट लंदन में लोकेटेड है। 3 कैंपसेस है हमारे वहाँ पे और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। एंड दिस सितंबर विल बी 125 ईयर्स ओल्ड। हमारे पास 500 से ज़्यादा प्लस कोर्सेज अवेलेबल है एंड इट्स अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी। इंडियन स्टूडेंट्स को यूके जाने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे काफ़ी उनको क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर मिलता है। 3 साल में डिग्री हो जाती है। कोई फाउंडेशन या फिर माइनर मेजर वाले सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट यूके में जो कोर्सेज डिफाइंड होते हैं वो स्पेसिफिकली फॉर सर्टन करियर लाइंस के लिए होते हैं। सो एक बच्चे को वो फ़ायदा होता है, क्रॉस कल्चरल फ़ायदा होता है, एंड देन इंडस्ट्री एक्सपोजर इज़ व्हाट दे गेट ओवर देयर, which is not really present over here within our Indian institutions. Only the top renowned reputed institutions are जो provide करते हैं। UK education system काफ़ी renowned है, internationally recognized है। For around 264 different nations के लोग लंदन में रह रहे हैं। अराउंड 300 डिफरेंट लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं। सो वो जो क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर बच्चे को मिलता है वो बहुत ज़रूरी है नाउ व्हेन वी आर इन दिस ग्लोबलाइजेशन एरा में। CAS CAS होता है CAS लेटर विच इज़ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। अब ये एक स्पॉन्सरशिप लेटर है जिसके बिना बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता स्टूडेंट वीज़ा के लिए। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर लाइसेंस होता है यूनिवर्सिटीज़ के पास जो UKVI ने दिया होता है। एंड वो कैसेस एक सर्टन नंबर ऑफ सीट्स हैं जिन इतने ही लिमिटेड बच्चों को वो कैश लेटर स्पॉन्सरशिप दी जा सकती है पर इनटेक। वो डिपेंड करता है UKVI कितना दे रहा है अपनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को। वो यूनिवर्सिटी के पास जितने ज़्यादा कैसेस है उतना मतलब कि होम ऑफिस यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से खुश भी है। सक्सेस ओवरसीज़ के साथ काम करते हुए हमें, जैसे मैंने पहले बताया था, हमें 20 साल हो गया यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हुए इनको। नाउ इन्होंने हज़ारों बच्चे हमारे पास वहाँ पे भेजे हैं और कभी हमें कोई ज़्यादा इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आया है। इनका वीज़ा सक्सेस रेट 100% है, रिजेक्शन रेट कम है। अब टीम के साथ हमारे जो एजेंट पार्टनर्स हो गए हैं, जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल एजेंट पार्टनर्स हो गए, दे आर लाइक हमारे एक्सटेंडेड टीम मेंबर्स इंडिया में। जहां हम नहीं जा सकते वहां पे वो हैं। अब वो यूनिवर्सिटी के प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशंस, UKVI की गाइडलाइंस फॉलो करके कितनी एथिकली बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो मैटर करता है। उससे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होते हैं। अब इंडिया में एजेंट्स तो बहुत सारे हैं पर हम गिनती के एजेंट्स के साथ ही काम करते हैं। उनको ऑथराइज्ड एजेंट पार्टनर्स बोला जाता है यूनिवर्सिटी के। एंड सक्सेस ओवरसीज वन ऑफ द बेस्ट। यूके में स्टडी में कितना बेनिफिट तो है बिकॉज इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन होती है वहाँ पे। बट एक यूनिवर्सिटी बच्चे को स्टूडेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, टूल्स दे सकती है टू ग्रो फर्दर। उनको वर्क वर्ल्ड से फेमिलियर करवाया जा सकता है वाया वेरियस एक्टिविटीज़ और टूल्स ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन। एक एकेडमिक नॉलेज दी जा सकती है विच इज़ इंडस्ट्री ओरिएंटेड, बट इवेंचुअली बच्चे को खुद ही इंटरव्यूज़ क्लियर करने होते हैं। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स ओन पैशन एज वेल एंड देयर ओन माइंडसेट। स्टूडेंट को PSW मिलता है और अभी के इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से बच्चा अगर मिनिमम 1 साल की डिग्री अगर वहाँ पे कर रहा है तो उनको 2 साल का वर्क PSW मिलेगा। प्रोवाइडेड उन्होंने UKVI की गाइडलाइंस फॉलो की हैं, 90% मिनिमम अटेंडेंस रखी है, हर मॉड्यूल को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी विच इज़ अ मॉडर्न यूनिवर्सिटी 13,000 से लेकर 16,000 पाउंड तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड 13,000 पाउंड से 16,000 पाउंड तक हैं। वी ऑफर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो विच आर ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप्स। बच्चों को सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर वो एलिजिबल है फॉर द अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे विल रिसीव द स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड उस कोर्स में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट आइल्स के बिना हम भी लेते हैं बच्चों को, बट वो हम तभी ले पाते हैं बिकॉज हमने वेरियस स्टेट बोर्ड्स
वेरियस नेशनल बोर्ड्स जैसे CBSE, ISC, उनके इंग्लिश लेवल को हमने मैपिंग किया हुआ है अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में, UKVI की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग। नाउ अब जैसे गुजरात बोर्ड में अगर उनके 12th स्टैंडर्ड में 70% और अबव हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो येस उनको आइल्स के बिना हम भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर अगर 1% भी कम है हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, देन आइल्स चाहिए ही चाहिए। सो अगर तो वो करिकुलम मैपिंग फिट इन हो रही है एज पर द UKVI गाइडलाइंस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कितना समय लगता है स्टडी वीज़ा के लिए? स्टडी वीज़ा के लिए ओके। नाउ देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा डिफाइन ज़्यादा करूँगा। ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस आता है, इसमें फेजेस होते हैं। पहले एकेडमिक प्रोसेस हो गया विच इज़ फेज़ 1, जब बच्चा अप्लाई करेगा उनको 6 से 7 दिनों में ऑफ़र उनके पास होगा। अगर तो डेलीगेट कोर्स है, डेलीगेट कोर्स हो गया जहाँ पे फैकल्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिशन्स असेसमेंट करके ऑफ़र दे सकता है। पर अगर नॉन डेलीगेट कोर्स है जहाँ पे फैकल्टी की इंटरवेंशन चाहिए, उनका इवैल्यूएशन ज़रूरी है, उनका इंटरव्यू ज़रूरी है, तो उसमें 10-12 दिन भी लग सकते हैं ऑफ़र आने में बच्चे को। वीज़ा के लिए बच्चे के फंडिंग है, अब जो फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी नॉन पेड ट्यूशन फ़ी होएगी वो प्लस लंदन के लिए 12,006 पाउंड्स दिखाने पड़ते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि 500 एक्स्ट्रा दिखाओ टू अवॉइड दी जो अनफॉर्चुनेट फ्लक्चुएशन होती है एक्सचेंज रेट में, उसको अवॉइड करने के लिए, उसका रिस्क अवॉइड करने के लिए हमेशा 500 एक्स्ट्रा दिखा दो, देन whatever minimum funds you are supposed to require. So it is 12,006 pound the living expenses plus the unpaid tuition fee from your first year's net tuition fee. 12,006 pound है, so it is 1,334 pound per month। ये 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होता है क्योंकि 9 मंथ्स का ही एकेडमिक ड्यूरेशन होता है एक साल में, रिमेनिंग 3 मंथ्स ऑफ हॉलीडे सेग्रीगेटेड थ्रू आउट द ईयर। सो ये लंदन की कॉस्ट है, ये UK की कॉस्ट नहीं है। अब लंदन से बाहर जाओगे कॉस्ट कम हो जाएगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स UK में बिल्कुल काम कर सकते हैं, 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं स्टडी टर्म में, और जब वेकेशन होती है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। UK में स्कॉलरशिप उपलब्ध है? हाँ जी, हर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और कुछ ऑटोमेटिक होती है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है, बच्चे को सेपरेटली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड कुछ यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। बायोलॉजी के बाद प्लोथोरा ऑफ ऑप्शंस है बच्चों के पास। हमारी यूनिवर्सिटी में भी हेल्थ के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, बट डेडिकेटेड मेडिसिन कोर्सेज, मेडिकल लाइन के कोर्सेज नहीं है, लाइक डेंटिस्ट्री वगैरह, नर्सिंग वगैरह अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हमारे कोर्सेज वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास फार्मास्यूटिकल है, फार्माकोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ है, बायोमेडिकल साइंस है, BSc केमिस्ट्री भी है। बैचलर की एवरेज फ़ीस होएगी अराउंड 12,500 to 13,000 पर ईयर, एंड मास्टर्स 14,500 pound to 16,000 pound वेरी कर सकती है फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। ऐसी UK में जो असेसमेंट है और टीचिंग पेडागोजी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, बिकॉज हम सिर्फ बच्चे को एकेडमिक नॉलेज नहीं देना चाहते, हम उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देना चाहते हैं, ताकि उनकी जो एकेडमिक ड्यूरेशन में जो वो स्किल सेट और नॉलेज गेन करेंगे, दैट कैन हेल्प देम इन देयर वर्क वर्ल्ड ऑल्सो टू थ्राइव थ्रू द कम्पिटिटिव वर्क वर्ल्ड। सो असेसमेंट एग्जामिनेशन होएगी, उसमें प्रेजेंटेशंस होएगी, उसमें लेबोरेटरी वर्क होएगा, उसमें डिज़ाइनिंग, site visits, guest lectures, it will be a mix of everything.